अफगानिस्तान के नक्शे पर सबसे पहले तालिबान 90 के दशक में उभरा। उस वक्त भयंकर गृह युद्ध की चपेट में था। तमाम ताकतवर कमांडरों की अपनी अपनी सेनाएं थीं। सब देश की सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे थे। उस वक्त अफगानिस्तान के हालात ऐसे हो गए थे कि जिसने भी तालिबान का नाम सुना वो भौचक्का रह जाता था। तबाही का मंजर ऐसा था कि सबके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ये लोग कौन हैं जो अचानक इतने ताकतवर होकर उभर आए। वक्त बीता, सरकारें बदली और एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद तालिबान फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर लौट आया, जिसके बाद अब सबके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के साथ गद्दारी की और मुश्किल के वक्त उनका साथ छोड़ तालिबानियों के साथ शामिल हो गए। इस लिस्ट में पहला नाम आता है गुल आगा शेरजई का। ये एक ऐसा मौका परस्त नेता है जो अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार में कंधार और नंगरहार प्रांत का गवर्नर रहा। एक समय में इसने तालिबान के खिलाफ अमेरिकी सेना का खुलकर साथ दिया, लेकिन अब यह तालिबान के साथ है। आगे इस लिस्ट में तालिबान का टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास स्टार्निजई, जो कभी देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जेंटलमैन कैडेट था, वो भी शामिल है। शेर मोहम्मद ने 1996 तक अफगान सेना छोड़ दी थी और तालिबान में शामिल हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसके पास अफगान सेना की कई अहम जानकारियां होंगी, जिसका फायदा तालिबान को अमेरिकी और अफगान सेना के साथ जंग में हुआ होगा। अफगानिस्तान की आवाम को खूनी दरिंदों के हाथों सौंपने में एक और अहम शख्स काबुल का कसाई नाम से प्रसिद्ध गुलबुद्दीन हिकमतयार का भी बड़ा हाथ है। ये वही आदमी है जो एक समय में तालिबान का दुश्मन हुआ करता था और आज तालिबान का गुलाम। अफगानिस्तानी आज जिस डर के साए में अपने दिन गुजार रहे हैं, उनके लिए इनकी ही तरह कई अन्य लीडर्स भी जिम्मेदार हैं। इन मौका परस्तों ने केवल अपने फायदे के लिए काम किया और आम अफगानिस्तानियों को मौत के कुएं में ढकेल दिया। इंडिया टीवी डिजिटल के लिए नरेश कोश्यारी की रिपोर्ट।